तो फर्स्ट स्टेप मुझे समझ में आता है कि गैमीट ही बनेंगे, गैमीटोजेनेसिस क्लियर है। दूसरा, अब जो मेल है उसमें गैमेट बन चुके हैं और फीमेल है उसमें गैमेट बन चुके हैं, ठीक है। नई संतान कब बनेगी? जब वो आपस में मिले। तो होगा क्या कि मेल गैमीट को मेल बॉडी से बाहर निकाला जाएगा और कहां भेजा जाएगा? फीमेल बॉडी के अंदर, क्लियर है। तो इंसेमिनेशन का मतलब क्या है कि इंसेमिनेशन में जो स्पर्म है या मेल गैमीट है उसे ट्रांसफर किया जाता है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट या फीमेल बॉडी के अंदर। थर्ड स्टेप क्या है? अब बताओ, मेल गैमीट भी कहां आ चुका है? फीमेल बॉडी के अंदर। फीमेल गैमीट तो फीमेल बॉडी के अंदर ही है, दोनों गैमीट एक पास आ चुके हैं, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे? फ्यूजन करेंगे, अर्थात मिलेंगे, और उसी प्रोसेस को मैं बोलता हूं फर्टिलाइजेशन, क्लियर है। अगला स्टेप क्या होगा कि वो फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद, या इसे हम थोड़ा डायग्राम के रूप में देखते हैं। ध्यान देंगे, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, केवल हम एक रफ डायग्राम के रूप में इस चीज को देख रहे हैं, ठीक है। ये ओवरी है, अर्थात यहीं पर क्या बनेंगे? फीमेल गैमीट बनेंगे, क्लियर है, कह सकते हैं समझने के लिए। या एग बनेंगे, वो एग ओवरी से निकलकर यहां आएंगे और इस ट्यूब के अंदर चले जाएंगे। जैसा यहां हो रहा है ठीक वैसा ही यहां होगा, क्लियर है। होना क्या है कि ये एग या फीमेल गैमीट इंतजार करेगा मेल गैमीट या स्पर्म का, ठीक है। देखो यहां गैमीट बने, ये प्रोसेस क्या है? गैमीटोजेनेसिस। मैं कह दूं ये है फीमेल का टेस्टिस, यहां फीमेल गैमीट बने हैं, स्पर्म बने हैं, क्लियर है। ओवरी के अंदर गैमीट बनना और टेस्टिस के अंदर गैमीट बनना, ये प्रोसेस है गैमीटोजेनेसिस। अब होगा क्या कि यहां से ये गैमीट निकाले जाएंगे और कहां भेज दिए जाएंगे? फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। तो मेल गैमीट का फीमेल बॉडी के अंदर पहुंचना क्या है? इंसेमिनेशन। थर्ड स्टेप क्या है? फर्टिलाइजेशन। ये मेल गैमीट या स्पर्म यहां चलते चले जाएंगे और इस नली या ट्यूब के अंदर आपस में मिलेंगे, और इस ट्यूब को बोलते हैं हम फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में आपस में मिले, और मिलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? फर्टिलाइजेशन, क्लियर है। तो फर्टिलाइजेशन यहां हुआ है, कहां हुआ है? फैलोपियन ट्यूब में। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है? जायगोट, क्लियर है। यहां तक के स्टेप समझ में आ गए हैं? इसमें क्या था, इसमें क्या था और इसमें क्या था। अब थर्ड स्टेप है इम्प्लांटेशन। ये जायगोट फैलोपियन ट्यूब से इस यूट्रस में उतरेगा, और इस यूट्रस की ये जो दीवारें हैं, इन दीवार से आकर चिपक जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्लियर हुआ। फैलोपियन ट्यूब में बने जायगोट का यूट्राइन कैविटी या यूट्रस में आकर यूट्रस की दीवार से चिपकना ही इम्प्लांटेशन कहलाता है। जेस्टेशन क्या है? जेस्टेशन, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर या जायगोट यूट्राइन वॉल से चिपका है, यहां पर आकर ये प्रॉपर ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा और चेंज हो जाएगा फीटस में, ठीक है। यहीं पर ये पूरे एक मैच्योर, ठीक है, बेबी या शिशु के रूप में क्या कर जाएगा? ग्रोथ कर जाएगा। कहां करेगा? यूट्राइन कैविटी के अंदर, ठीक है। और इस प्रोसेस को, अर्थात उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को ही हम जेस्टेशन कहते हैं।
सिक्स स्टेप है पार्चुरेशन। इसमें क्या होगा कि ये मैच्योर बेबी क्या होगा, अब फीमेल बॉडी से बाहर भेज दिया जाएगा या डिलीवर्ड कर दिया जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। क्लियर है? तो हमें ये 6 स्टेप देखने हैं, और अगर हम ये 6 स्टेप देख पा रहे हैं तो हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? और हम ये जो चैप्टर की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात को भी। अब हम देखते हैं कुछ टर्म, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसमें फर्स्ट टर्म है एम्ब्रियो, सेकेंड टर्म है फीटस, और थर्ड टर्म है इन्फेंट। क्या है ये? ठीक है, एम्ब्रियो किसे कहेंगे, फीटस किसे कहेंगे, इन्फेंट किसे कहेंगे? तो ध्यान देंगे फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फर्टिलाइजेशन हो चुका है, इसका मतलब क्या बन चुका है? जायगोट बन चुका है। तो फर्टिलाइजेशन अर्थात जायगोट जो बना है, या फर्टिलाइजेशन के बाद से 8 सप्ताह, ठीक है, 8 सप्ताह तक का जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम एम्ब्रियो कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? फर्टिलाइजेशन से 8 सप्ताह, फर्टिलाइजेशन के बाद से 8 सप्ताह तक के जो सेल स्ट्रक्चर होगी उसे हम एम्ब्रियो कहेंगे। ठीक है, दूसरी टर्म है फीटस। फीटस क्या है भाई? तो 8 सप्ताह से डिलीवरी तक के, ठीक है, जन्म तक के जो सेल स्ट्रक्चर बनी है या जो संरचना बनी है उसे हम फीटस कहते हैं। थर्ड टर्म है इन्फेंट। इन्फेंट क्या है? तो डिलीवरी से 4 सप्ताह तक की उस संरचना को हम इन्फेंट कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है इतनी बात? ये कुछ टर्म है जो हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? ये पूरा जो भी मैंने बताया है वो हम एक बार फिर दोबारा वीडियो देख सकते हैं और इन्हें हम समझ सकते हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो हम सबसे पहले जो लेंगे वो लेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है, नर जनन तंत्र को। देखो, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या नर जनन तंत्र है, सबसे पहले हमें उसके डायग्राम को देखना है और फिर उसके बारे में हमें बातें पढ़नी है या देखनी है। देखते हैं। मैं इसे साफ करता हूं। अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है। अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र के बारे में। हम जानते हैं जो मनुष्य है, ह्यूमन है,
उसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है या शारीरिक संगठन है वो अंग तंत्र प्रकार का है, अर्थात उसमें प्रत्येक कार्य करने के लिए, कोई भी एक कार्य करने के लिए बहुत सारे अंग मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, तभी वो कार्य पूरा होता है। और उन बहुत सारे या एक से अधिक अंगों के मिल जाने से सिस्टम या तंत्र का निर्माण होता है। तो अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं कि हमें क्या-क्या चीजें या क्या-क्या चीजें हमें देखने के मिलेगी या हमें क्या-क्या चीजें पढ़नी है। तो ध्यान दें, सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलेंगी टेस्टीज। दूसरी चीज हम देखेंगे एक्सेसरी डक्ट। ध्यान दें, हम दूसरी चीज देखते हैं एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट। तीसरी चीज हम देखेंगे कुछ ग्लैंड्स, और फोर्थ चीज हम देखेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया। हम देखेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया। क्लियर है? हमें ये सारी चीजें एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। सबसे पहले